दोस्तों, एक बार फिर हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ईश्वर को प्रसन्न करने का अचूक उपाय में। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हम निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। आपने देखा होगा कि जो भी मैंने आपको बताया वह कोई इतना कठिन विषय नहीं है कि हम उनको ना कर सके, उन बातों को फॉलो ना कर सके। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको हम करते हुए अगर हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं तो आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने में अवश्य सफल हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप भी जानते हैं कि इन चीजों का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। हाँ, जब आप इन नियमों का पालन अपने जीवन में करने लगेंगे तो ये मेरा वादा है आपसे कि अवश्य आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखाई देंगे और आप भी देखेंगे कि नहीं, जिन चीजों के लिए आप पहले परेशान होते थे वह चीजें आपको आसानी से प्राप्त होने लगी हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि निस्वार्थ कर्तव्य ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम ईश्वर को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह बात कोई गलत नहीं है। आप भी ने भी इन चीजों का, ऐसा नहीं कि मैं कह दे रहा हूँ और आप मान लेते हैं। आपने भी सुना होगा और उनको मन में अगर उसका चिंतन किया होगा तो आपने देखा होगा कि जहाँ तक मैंने कुछ अगर बताया है तो वह बातें निराधार नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ईश्वर को प्रसन्न करना है और तो उसके लिए आपको निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलना कितना आवश्यक है, यह चीजें आपको सुनने में समझ में आया होगा। और दोस्तों, रही बात इन चीजों की, इन निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलना आसान है या सरल है, तो सुन करके आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि मैंने जो आपको बताई हैं वह बातें कोई इतनी कठिन नहीं है कि जिनको हम फॉलो ना कर सकें। अगर यहाँ पर कोई जरूरत है तो वह इन चीजों की जरूरत है कि हमको अपना माइंड मेकअप करना है, माइंडसेट करना है कि हमको वाकई में अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना है, या उनको भी हमको, जैसे कि हम समाज में आप देख रहे हैं लोग एक दूसरे को धोखे में रखते हैं, आप उसी प्रकार से अपने इष्ट देव को भी धोखे में रख करके आप अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं। यह मर्जी आपके ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है कि निस्वार्थ कर्तव्य जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ईश्वर क्या, कोई भी व्यक्ति हमसे ज्यादा लंबे समय तक हमसे प्रसन्न नहीं रह सकता। आपने देखा भी होगा, लोग सामाजिक रिश्ते बनाते हैं, शुरू में बहुत सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उन रिश्तों में भी खटास उत्पन्न हो जाती है। उसका क्या कारण है? आप खुद इन चीज को देखिए। उसका मेन कारण है हमारी एक्टिविटीज, हमारा कर्तव्य। जो लोग हमसे अपेक्षा जिन चीजों की करते हैं, जब हम उन चीजों को निभाने में असमर्थ हो जाते हैं या उनको नहीं निभाते हैं ईमानदारी से, तब हमारे वह रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं और वह रिश्ते हमारे खटास में पड़ जाते हैं। उन रिश्तों में दरारें आ जाती है। वह रिश्ता चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे मित्र और किसी का भी रहा हो। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया निस्वार्थ कर्तव्य एक ऐसा मार्ग है जिस पर हम चलते हुए आसानी से अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह निस्वार्थ कर्तव्य ही मैंने आपको बताया कर्म में
परिवर्तित हो जाता है। कर्तव्य और कर्म जो हमारे ईश्वर के बनाए नियमों के अनुसार जो कर्तव्य है वही धर्म और कर्म है। तो जब हम धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे, अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर अगर हम ले जाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी युग में ऐसा नहीं हुआ कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा हो ईश्वर उससे प्रसन्न ना हुए हो। आप किसी भी युग में इन चीजों को आप देख सकते हैं, मेरी कही हुई बातों को उनसे कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हम कह रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं हद तक कुछ ना कुछ सच्चाई अवश्य है। दोस्तों आप देखिए, मैंने आपको जो बताया, पिछले युग रहे हों चाहे वो आज का युग रहा हो, अगर किसी को ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है या उनके इष्ट देव उनसे प्रसन्न हुए हैं तो उसमें आप देख लीजिए उनके कर्म कर्तव्य का ही मार्ग पहले अहम रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछले युग में आपको मैं थोड़ी सी पिछले युग की कुछ बातों को आपको मैं बताना चाहूंगा, जिससे आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, वास्तव में जो हमने आपको निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलने की जो बात कही है वह निराधार नहीं है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए जैसे आप रामचंद्र जी को, उस युग को सभी लोग आप उस युग से परिचित हैं। सतयुग से तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है सारे लोग ना जानते हो, लेकिन जो रामचंद्र जी का, हमारे भगवान राम जी का जो युग रहा है जो कि त्रेता युग कहलाता है, उस युग से हम आप सभी लोग भली भांति से परिचित हैं। तो आप खुद देखिए उस युग में लोगों ने क्या किया, या जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, ईश्वर जिनसे प्रसन्न हुए, या जिन्होंने समाज में अपने को एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया, तो उन लोगों ने भी निस्वार्थ कर्तव्य का मार्ग ही अपनाया है। और निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, जो पहली बात है वो हमारी सोच का परिवर्तन है और दूसरा हमारे निस्वार्थ कर्तव्य का मार्ग है। तो दोस्तों उस युग में भी आप देख लीजिए, आप किसी को भी देखिए, जैसे आप लक्ष्मण जी को आप देख लीजिए, रामचंद्र जी को स्वयं आप देख लीजिए, उन्होंने भी निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए त्याग करना पड़ा है। भगवान राम अगर त्याग ना करते, अयोध्या के राजपाट का त्याग ना करते, तो क्या भगवान राम आज भगवान राम होते, या भगवान राम को जो आज स्थान समाज में प्राप्त है, ग्रंथों में जो प्राप्त है, उनको जो पद मिला है सर्वोपरि पुरुषोत्तम राम चंद्र जी उनको कहा गया है, तो वह किस कारण से मिला? यह उनके त्याग का ही परिश्रम था, त्याग का ही परिणाम था। अगर मैंने आपको बताया भगवान रामचंद्र जी अपने अयोध्या के राजपाट का त्याग ना करते और वनवास को न जाते, तो क्या रामचंद्र जी रहते? उनके प्रति भी शायद लोगों की आज धारणाएं, जो आज उनको पूजते हैं, उनका अनुसरण करना चाहते हैं, वह भी उनके विपरीत हो जाते। तो दोस्तों भगवान रामचंद्र जी ने भी जब त्याग किया तब वह पुरुषोत्तम राम कहलाए। उसी प्रकार से आप लक्ष्मण जी को आप देख लीजिए, अगर लक्ष्मण जी को तो वनवास भी नहीं हुआ था, उन्होंने तो स्वयं वनवास का मार्ग चुना था। अगर वो चाहते तो राजपाट का भी सुख भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने भी उस राजपाट का त्याग किया और उन्होंने निस्वार्थ कर्तव्य का मार्ग अर्थात अपने प्रभु श्री राम जी की सेवा का मार्ग उन्होंने चुना। जबकि वो जानते थे कि वनवास में राजसी सुख नहीं मिलेगा, बहुत सारे चीजों का त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद भी उन्होंने राजपाट को ना चुन करके भगवान रामचंद्र जी के साथ रहने का, बड़े भाई का साथ देने का अर्थात छोटे भाई होने का कर्तव्य दिखाने का मार्ग उन्होंने चुना। तो दोस्तों इसी के कारण उन्होंने 14 वर्ष
अपने बड़े भाई की सेवा में उन्होंने व्यतीत किया। आप सभी को मालूम होगा लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक अपनी नींद का त्याग किया और अपने सुख सुविधाओं का त्याग किया, तब उनको आज लक्ष्मण जी का जो एक छोटे भाई का वास्तविक जो मायने हैं, आज भी समाज में अगर कोई छोटे भाई का उदाहरण अगर प्रस्तुत किया जाता है तो वह लक्ष्मण जी के लिए बताया जाता है। ये क्या है? ये त्याग का ही तो परिणाम था। अगर वो त्याग ना करते तो ठीक है, रामचंद्र जी वन चले जाते तो क्या लक्ष्मण जी का मन रहता? आप खुद सोचिए, अगर लक्ष्मण जी वनवास की जगह पर अगर वो राजमहल में राज कर रहे होते तो मैं नहीं समझता हूँ, या आप भी इस चीज को सोच करके देखिए कि आज जो लक्ष्मण जी के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा का भाव, भक्तों के मन में जो श्रद्धा का भाव आज जो है वह उनके त्याग के ही कारण है। और उसी प्रकार से आप और आगे देखिए, सीता जी को आप देख लीजिए। सीता माता ने भी अगर चाहती तो वो राजर्षि सुख का ऐश्वर्य भोग सकती थी, क्योंकि सीता जी को भी वनवास के लिए प्रस्थान करने के लिए नहीं कहा गया था। उन्होंने भी अपने पति धर्म को निभाने के लिए, अपने पति की सेवा करने के लिए राजसी सुख सुविधाओं का जब उन्होंने त्याग किया और अपने पति भगवान राम के साथ जब वो वनवास गई, वहां पर उन्होंने वनवास की परेशानियों को झेला और उन सबको सहते हुए जब उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, तभी आज उनको सीता माता का दर्जा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपने खुद देखा होगा, क्या सीता माता जी अगर वनवास ना जाती भगवान राम जी के साथ तो क्या राजमहल में रह करके वह पद प्रतिष्ठा, वह सम्मान, वह आदर्श उनको मिल सकता था? आप खुद सोचिए, बिना त्याग के ना उस युग में किसी ने कुछ अर्जित किया है, ना और इस युग में हम लोग कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम त्याग की भावना मन में रख करके अपना जीवन नहीं निर्वाह करेंगे तो मेरे ईश देव कभी हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। और आप वहीं पर भरत जी को देख लीजिए, जिनके लिए ये सारा षड्यंत्र कैकेयी माता ने रचा कि उनको राजगद्दी मिल जाए। उन्होंने भी क्या किया? वो चाहते तो आराम से राजमहल में बैठ जाते, राजा बन जाते, राजमहल का सुख भोगते। उन्होंने भी वहां पर राजसी सुख सुविधाओं का त्याग किया, तभी जाकर के भरत जैसा भाई, लोग आज उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि भरत जैसा भाई दुनिया में कोई नहीं है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उनका त्याग का परिणाम है। अगर भरत जी ये त्याग ना करते और आराम से राजगद्दी में बैठ करके राज करते तब भी हो जाता, ऐसा नहीं है। क्योंकि भरत जी के लिए कोई वनवास या इस तरह की कोई मांग नहीं थी उस समय, लेकिन उन्होंने इन चीजों को अहमियत ना दे करके उन्होंने भी त्याग का ही रास्ता अपनाना पड़ा। अगर वो त्याग ना करते तो आज भरत जी ना होते, एक साधारण व्यक्ति बन करके या साधारण राजा बन करके उनका अस्तित्व तो समाज में सामने आता। लेकिन आज जहाँ भरत जी की बात चलती है तो वहां पर ऐसे छोटे भाई होने के लिए एक उदाहरण के रूप में लोग उनको प्रस्तुत करते हैं। आज उनका दर्जा समाज में ऊपर हो गया, उसका भी कारण अगर कुछ था तो वो त्याग था। तो दोस्तों, ये रही उस युग की बात। आप इस युग में आप भी देख लीजिए, मीराबाई जी को आप देख लीजिए, स्वयं हमारे नारायण जी को, गौतम बुद्ध जी को आप देख लीजिए। गौतम बुद्ध जी के लिए आपको ज्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सभी लोग गौतम बुद्ध जी को भी अच्छी तरह से जानते होंगे। गौतम बुद्ध जी राजा के पुत्र थे, राजसी ठाड़ बाढ़ से उनका जीवन बीत सकता था और बीत भी रहा था, लेकिन उन्होंने भी जब इष्ट देव अपने ईश्वर को कर्तव्य, ईश्वर के बताए नियमों के मार्ग का जब चयन करना पड़ा तो उन्होंने भी अपने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग किया और उसके बाद मानव सेवा के लिए वह निकल पड़े।
तो दोस्तों, युग कोई भी रहा हो, बिना त्याग के कोई भी व्यक्ति कुछ भी अर्जित नहीं कर सकता। ये हमारे युग गवाह हैं। ये सभी लोग इन चीजों का एक उदाहरण है। अगर इसके बाद भी हम न समझे तो ये हमारी अज्ञानता ही कही जाएगी। मेरे भाई, आप खुद देखिए, ये तो हो गई पुराने युग में, और इतने युग में आ जाइए। मीराबाई जी को आप देख लीजिए। मीराबाई जी अगर वो भी रजवाड़े खानदान से थी, अगर वो अपने राज परिवार का त्याग ना करती तो क्या मीराबाई जी का जो आज समाज में स्थान है, क्या वह स्थान मीराबाई जी अपने राजमहल में रह करके प्राप्त कर सकती थी? आप खुद इस चीज को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। मीराबाई जी भी अगर महान हुई हैं तो उसके पीछे भी उनका जो कारण है वह ईश्वर के प्रति प्रेम, और दूसरा ईश्वर के प्रति जो प्रेम की भावना में आकर के कर्तव्य का जो चयन उन्होंने किया। उन्होंने राजसी महल में रहने के कर्तव्य का चयन नहीं किया, अपने पति के साथ सुख सुविधाएं भोगने का उन्होंने चयन नहीं किया। उन्होंने भी अगर चयन किया तो त्याग का ही रास्ता उन्होंने अपनाया। और जब उन्होंने अपने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग किया, उसके बाद ही मीराबाई जी बनी और उनको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, ईश्वर का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, जिसके कारण आज मीराबाई जी भी हमारे बीच में एक आदर्श के रूप में जानी जाती हैं। तो मेरे भाई, जब तक हम त्याग की भावना अपने मन में लेकर के नहीं चलेंगे, सब कुछ प्राप्त करने की भावना अगर हम लेकर के चलेंगे, तो आप ये निश्चित जान लीजिए कि हम जीवन में भले धन दौलत तो प्राप्त कर सकते हैं, मान भी सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में व्यक्ति चाहता है वह उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। त्याग का ही नाम जीवन है। जहाँ पर जिस जीवन में त्याग की भावना नहीं है वह जीवन कभी महान नहीं हो सकता है। और जब जीवन महान नहीं हो सकता है तो उस व्यक्ति के ऊपर उसके इष्ट देव की कृपा कभी भी नहीं हो सकती है। ऐसा भी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और जाना भी होगा कि जब हम अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं, इच्छाओं का त्याग करते हैं, तभी हम जाकर के महान बन पाए हैं। वह कोई भी व्यक्ति रहा हो, जो भी हमारे आज के युग के रहे हों या पिछले युग के रहे हों, अगर कोई भी महान हुआ है तो उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो उसने जीवन में वह चीजें त्यागी हैं जैसा आज हम लोग उन चीजों को त्यागने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ त्याग दें, वैराग्य धारण कर लें, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि गृहस्थ आश्रम से पढ़ करके कोई चीज नहीं है। भगवान ने हमको अगर गृहस्थ आश्रम में भेजा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। तो अगर यहाँ पर कुछ त्याग करने की जरूरत है तो मैंने आपको बताया, जो अनलिमिटेड हमारे डिजायर हैं, अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, इनका त्याग करने की यहाँ पर जरूरत है। अपने स्वार्थ की भावना को त्याग करने की जरूरत है। अपने झूठे सम्मान को त्याग करने की जरूरत है, जो हम समाज के देखी गुना में एक दूसरे को देख करके हम उन चीजों को अपनाते रहते हैं, भले वो गलत हो या सही हो। जहां पर भी आपको कर्तव्य के मार्ग पर चलने की बात आए तो आप ये चीज अवश्य ध्यान रखें मन में कि आप उसी कर्तव्य का चयन करें जिस कर्तव्य के लिए ईश्वर ने या महान पुरुषों ने हमें प्रेरित किया है। जब आप अपने जीवन में इन कर्तव्यों का चयन करेंगे और उन कर्तव्यों के माध्यम से अपने जीवन का यापन करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैं नहीं कहता, मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल आपको बताए, आप और लोगों से आप उसकी चर्चा करके आप देख लीजिए तो आपको भी यही चीज सुनने में आएगी कि वास्तव में बिना त्याग के जीवन सामान्य ही रहता है। अगर आप सामान्य से हट करके अपने आप को जीवन में जीना चाहते हैं, वह चीजें सभी प्राप्त करना चाहते हैं,
जिन चीजों के लिए आज समाज में मारा मारी, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, झूठ फरेब, यह सब चीजें जो आज व्याप्त हैं, इन सभी चीजों का सहारा लेकर के अपने जीवन को लोग जीना चाहते हैं या जी रहे हैं। अगर इन सब चीजों से अलग हट करके आप अपने जीवन को सार्थक बनाने की अगर आपके मन में तमन्ना है, आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा हो और ईश्वर आपसे प्रसन्न हो और सुख सुविधाओं से आप अपना जीवन भगवान के बताए नियमों के अनुसार अगर आप जीना की तमन्ना रखते हैं, तो आप यकीन जानिए कि जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया, इससे सरल कोई उपाय नहीं हो सकता है। और निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलना मैंने आपको बताया, यह कोई बहुत बड़ी कठिनाई की बात नहीं है। अगर यहाँ पर जरूरत है तो हमको थोड़ा सा कुछ अपनी भावनाओं का, इच्छाओं का त्याग करने की जरूरत है और ईश्वर पे भरोसा करने की जरूरत है। आपको भी लगता होगा शायद मेरी बताई बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है आप पिछड़ जाएं या दुख भोगना पड़े। मेरे भाई, मेरी बातों का आप भरोसा ना करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी बातें सही हैं। अगर आपको यह चीजें सही लगे, आप चेक करिए, तब आप इन बातों का भरोसा करिए। मेरी बातों को अगर भरोसा नहीं है तो कम से कम अपने इष्ट देव की बातों का, इष्ट देव के बनाए कर्तव्यों का, इष्ट देव जी के बनाए नियमों के ऊपर आप भरोसा करिए। आप देखिए आपका जीवन अपने आप सुखमय हो जाएगा और जिन चीजों की आज आप तमन्ना रखते हैं, जिनको प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयों से आपको जूझना पड़ता, उसके बाद भी प्राप्त नहीं होती हैं, वह चीजें आपको ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने लगेगी। तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया, अगर आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अगर आप अपने आप को उनका भक्त मानते हैं, तो भक्त का पहला कर्तव्य है कि अपने इष्ट देव के ऊपर पूरी तरह से समर्पित होना, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना, उनके अधीन रहना और उनके बनाए नियमों का विश्वास करना ही परम भक्ति है। मेरे भाई, मंदिर जाना, पूजा करना, यह एक सामाजिक क्रियाएं हैं, लेकिन जो वास्तविक भक्ति है वह ईश्वर की के लिए समर्पित होना और उस पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी भक्ति है, जहां तक मैंने सीखा है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में बताई गई बातों को आप फॉलो करें और देखें कि आपके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन, चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में होने लगता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से अपने इष्ट देव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, जिसके लिए ना किसी अनुष्ठान, ना किसी पूजा, ना किसी विशेष अर्चना की जरूरत है। अगर जरूरत है तो अपनी भावना को बदलने का जरूरत है, अपने भावों को बदलने की जरूरत है, अपने कर्तव्यों को, अपने कर्म को बदलने की जरूरत है। और मैंने आपको पहले ही बताया, कर्म से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। यह ग्रंथ गीता में भी लिखा गया है कि कर्म ही पूजा है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा, मेरा ऐसा मानना है, मेरे ऐसे प्रभु से अपने प्रार्थना भी है कि जो लोग इस निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, भगवान उन सभी का कल्याण अवश्य करते हैं। यह मैं मानता हूँ और भी लोग इस चीज को मानते होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अगर ईश्वर को प्रसन्न करना है तो इन सबसे आसान तरीका कोई भी नहीं हो सकता है। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और आगे आने वाले वीडियो में हम आपसे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।